fine and doing well. My name is Priyanka Arora. Welcome to the Education Point. आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ गुड और हेल्दी न्यूट्रिशंस के बारे में। जी हाँ, क्योंकि बहुत बातें होगी ब्रेन्स की, डेवलपमेंट की, तो अब वो देखा जाए कि हमें अपनी रियल लाइफ में या फिर जो डेली वाली लाइफ है हमारी, हमें उसमें कैसे न्यूट्रिशंस को इनटेक करना चाहिए और कैसे न्यूट्रिशंस को छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं कि जो फूड हम इनटेक करते हैं या कुछ हम न्यूट्रिशंस को खाते हैं तो दे आर द जस्ट अ की, या हम की बोल सकते हैं या हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक चाबी है गुड हेल्थ की। किसकी चाबी होगी? एक गुड हेल्थ की। कि अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ सबसे बेस्ट रहे, यू वांट टू मेक योर स्मार्टर और यू वांट टू डेवलप योर ब्रेन, तो फॉर दैट यू हैव टू इनटेक अ गुड न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो बेसिकली बात आ जाती है कि व्हाट इज अ गुड न्यूट्रिशंस। ऐसे कौन कौन से गुड न्यूट्रिशंस होने चाहिए, ऐसा कौन सा फूड होना चाहिए जो हम डेली वेयर में इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कैसा हो सकता है कि जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट फूड्स आप खाते हो, ये आपकी चॉइस है, ये हमें नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि नहीं आप तो डेली दाल खाओ बैठ के। तो इट इज नॉट कि मैं नहीं आपको बोल सकते कि आप डेली ये चीज खाओ। मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ कि आपको किस टाइप के फूड खाने चाहिए, किस टाइप के विटामिन आपको लेने चाहिए। लेकिन उसके बाद इट्स अप टू यू कि अगर आप इफ यू ईट अ राइट फूड दैट विल हेल्प योर बॉडी, मतलब दैट विल हेल्प योर बॉडी टू कॉप विद अ मोर सक्सेसफुल। ठीक है, अगर आप कुछ अपने लाइफ में सक्सेस करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो ऑब्वियस है फॉर दैट द हेल्थ इज वेल्थ, दैट टू ऑल नो। कि आपको पता है कि अंडरस्टैंड करना चाहिए कि गुड जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपको क्या, उन पे आपको सबसे ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जितने ज्यादा अच्छे खाओगे आपको पता होगा कि वट यू आर ईटिंग, ठीक है, दैट्स विल हेल्प यू टू मेंटेन योर हेल्थ एंड टू इम्प्रूव योर हेल्थ। तो फॉर दैट यू हैव टू इनटेक अ गुड न्यूट्रिशंस। अगर आप चाहते हो कि मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी मिले, एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए? ऑब्वियस है गुड न्यूट्रिशंस। अब देखो एग्जांपल एक मैं आपको देती हूँ। अब जैसे एक फूड है, सॉरी फूड बोल दिया मैंने। अब जैसे कि एक बाइक है, आप गाड़ी वगैरह तो चलाते हो, कहीं ना कहीं आप आते जाते हो, तो गाड़ी के लिए आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। ठीक है, तो फ्यूल या पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। सिमिलरली अगर आप अपनी बॉडी की तरफ भी देखो, आपकी बॉडी के लिए एनर्जी के लिए, बॉडी को भी तो एनर्जी चाहिए, बॉडी को भी तो फ्यूल चाहिए चलने के लिए। आप डेली लाइफ में वर्क करते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, चाहे पढ़ते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप अपना बिजनेस करते हो। फॉर दैट यू वट यू वॉन्ट टू इनटेक सम फ्यूल। तो वो फ्यूल क्या है? दैट फ्यूल इज कॉल्ड एज द गुड न्यूट्रिशंस। या हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा न्यूट्रिशन होना चाहिए कि या कुछ ऐसा गुड फूड होना चाहिए कि जो आप डेली वेयर में आप उसको या डेली लाइफ में इनटेक कर सको। ठीक है, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब बात करिए, अभी तक हमने सिर्फ एक गुड न्यूट्रिएंट्स की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ और क्या चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द वाटर। यस, water is one of the important component of the nutritions. Of course, why? Because we want to replace the nutrient in our body. How? But how can we replace that nutrients? By intake the water. हमें डेली जो है सप्लाई किसकी चाहिए होती है? न्यूट्रिशंस की। डेली हमें न्यूट्रिशंस नए नए इनटेक करने और पुराने जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करना है। तो फॉर दैट द गुड न्यूट्रिशंस के साथ साथ पानी पीना भी बहुत 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 ज़रूरी है। उसके अलावा अब बात करें कि अब न्यूट्रिशंस तो हो गए, लेकिन इसके साथ साथ और चीज़ों की भी हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है अपनी डेली लाइफ के लिए। लाइक अगर मैं बात करूँ उसके विटामिन्स की, ऑफ कोर्स विटामिन्स में हम बोल सकते हैं विटामिन डी, दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ मिनरल्स की, तो मिनरल्स में कैल्शियम इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ या फॉर आवर बॉडी। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर बॉडी और if you want to maintain your good health, therefore that you have to intake a good nutritions. अब अगर देखो यहाँ तक मैंने बताया विटामिन की रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की। विटामिन में विटामिन कौन सा चाहिए, मिनरल्स में मिनरल कौन सा चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमारी बॉडी को आयरन की भी ज़रूरत होती है। यस, आयरन हमें क्यों चाहिए? कि जब हम फूड को चूज करते हैं, कि व्हेन यू आर चूजिंग अ फूड फॉर टू इट, फॉर दैट यू हैव टू थिंक अबाउट द आयरन। क्या इस फूड में आयरन है या नहीं है?
हमेशा वो फूड खाना चाहिए जिसमें आयरन हो, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर टू मेंटेन योर बॉडी, दैट्स वाई आयरन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब देखो, आयरन की बात होगी, मिनरल्स आ गए, विटामिन आ गए, लेकिन फूड जो हम गुड न्यूट्रिशंस की बात कर रहे हैं और क्या इसमें इन्वॉल्व होता है। अब इसमें हम बात करें तो फूड के साथ साथ इसमें आ जाता है फ्रूट, ठीक है। फ्रूट में क्या आ जाता है, जैसे लोट्स ऑफ नेचुरल फ्रूट्स एंड फूड, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर टू मेंटेन द हेल्दी डाइट। अगर आपने एक हेल्दी डाइट लेनी है, फॉर दैट यू हैव टू टेक अ लोट्स ऑफ नेचुरल फ्रूट्स एंड लोट्स ऑफ फूड। अब फ्रूट्स में देखा जाए तो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, लेकिन जो मेन हमें लेने चाहिए डेली के, जैसे कि रेड कलर का कोई फ्रूट हो गया, ऑरेंज हो गया, और या फिर हम ग्रीन कलर का, जैसे ग्रीन, अब आपके कई बार हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते हैं कि यू हैव टू ईट अ ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें ग्रीन हरी सब्जियां या फिर कुछ भी हरा चीज़ खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दे गिव अस द प्रोटीन्स, तो दैट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। That's why for to maintain a healthy diet या फिर to maintain your health in a good manner, you have to eat lots of natural fruits and with that you have to eat a food। अब इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं that also play a very important role in the part of your life। वो कौन सी हो सकती है, या in the part of your diet वो कौन सी हो सकती है, that is whole grain। यस, होल ग्रेन आल्सो, जैसे कि वीट हो गया। हमें वैसे ज़्यादातर होल ग्रेन में हमें होल व्हीट, जैसे जो हम डेली आटा खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, दैट इज राइस। उसके अलावा जो राइस है, हमें वाइट राइस के बजाय हमें उनके अलावा, या इंस्टेड ऑफ वाइट राइस यू हैव टू टेक अ ब्राउन राइस। आप ब्राउन राइस ले सकते हो क्योंकि वो भी एक होल ग्रेन का पार्ट है। वाइट राइस और वाइट फ्लोर जो होता है, जिसको हम मैदा बोलते हैं, इसका जितना हम लोग कम से कम लें, इनटेक करें, वो ज़्यादा बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए। तो इसके अलावा अगर मैं एडल्ट्स की बात करूं तो एडल्ट्स को कुछ, जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हमें वी हैव टू टेक, या फिर हम लोगों को या तो लो फैट का कुछ लेना वहाँ से खाना चाहिए, या फिर नो फैट का खाना चाहिए। यस, यहाँ तो उसमें बिल्कुल फैट ना हो, अगर फैट हो तो बहुत ही कम मात्रा में हो, दैट इज़ अ गुड फॉर योर हेल्थ। अब ये बात होगी सारी डेयरी प्रोडक्ट्स की, कि डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें किस टाइप का फूड और किस टाइप के हमें वहाँ से कौन सा फैट का फूड लेना चाहिए। अब बात आती है प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन्स में हमें को क्या क्या खाना चाहिए। प्रोटीन्स में आप ले सकते हो जैसे कि पॉलिटरीज के होते हैं फूड, और लीन मीट आप खा सकते हो, सी फूड आप खा सकते हो, फिश वगैरह हो गया, एग आप ले सकते हो, एग के अलावा आप बीन्स ले सकते हो, कुछ भी आपको जो बेस्ट लगता है आप इनमें से प्रोटीन्स आप इनटेक कर सकते हो। लेकिन हमें, अब मैंने आपको प्रोटीन्स में लीन मीट ही क्यों बोला, दूसरा मीट क्यों नहीं बोला। डेयरी प्रोडक्ट्स में मैंने आपको लो फैट ही क्यों बोला, नो फैट ही क्यों बोला, मैंने आपको फुल फैट क्यों नहीं बोला। क्वेश्चन रेज हो गया। देखो, क्वेश्चन हर चीज़ में आ जाता है कि वाई दैट इज नॉट, कि हमने ये चीज़ आपको क्यों नहीं बताई, या हमने आपको ये एडवाइस क्यों नहीं किया कि आप ये चीज़ खाओ, क्यों नहीं बोला। क्योंकि यूएसडी वालों ने हमें ऑलरेडी एडवाइस दी हुई है। उन्होंने हमें रिसर्च में ये बताया है कि 300 मिलीग्राम पर डे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादातर फुल फैट में हो सकता है, या फिर आपको जो आप फुल फैट का जो मीट खाते हो उसमें भी आपको मिल सकता है। दैट इज़ वाई यू हैव टू टेक अ लो फैट, नो फैट, और आप उसमें जो मीट, अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूँ तो प्रोटीन्स में आपको लीन मीट के ही चीज़ें लेनी चाहिए। यहाँ तक तो प्रोटीन्स की बात होगी, सारी प्रोटीन्स भी बता दिए आपको, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बता दिए, लेकिन इसके अलावा तो और भी प्रोडक्ट्स आते हैं गुड न्यूट्रिशंस में, ऑफकोर्स आते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, लाइक आपके सोया प्रोडक्ट्स। सोया प्रोडक्ट्स में आप ले सकते हो कुछ टफू ले सकते हो, उसके अलावा अनसॉल्टेड सीड्स ले सकते हो, आप नट्स ले सकते हो, तो दैट्स आल्सो भी कम अंडर द सोया प्रोडक्ट्स। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि गुड न्यूट्रिशंस के लिए व्हाट यू हैव टू इनटेक, बट अभी ये तो मैंने बताया नहीं कि व्हाट यू हैव नॉट टू इनटेक, कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, ठीक है, जो आपके लिए हानिकारक है या बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल है, वो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, या वो भी कुछ ना कुछ ऐसे फूड्स होंगे। इसमें सबसे पहले आता है फ्राइड फूड। फ्राइड फूड मतलब कि जैसे आप कुछ भी खाते हो, पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह, बर्गर हो गए, ये सब एक जो भी फ्राइड फूड्स आप लेते हो दैट इज़ हार्मफुल फॉर द हार्ट हेल्थ। ऑफकोर्स, कि एक हार्ट पेशेंट के लिए या फिर एक किसी नॉर्मल बंदे को भी हार्ट पेशेंट बना सकता है एक फ्राइड फूड। तो फ्राइड फूड जितना हो सके वी हैव टू अवॉइड, हमें ज़्यादातर फ्राइड फूड नहीं इंटेक करना चाहिए।
इसके अलावा आप और भी जैसे कि रिफाइंड ग्रेन्स हो गए, रिफाइंड ग्रेन्स में आ जाता है जो आपको मैंने पहले भी बोला है, वाइट फ्लोर्स आ गए, वाइट राइस आ गए, दैट्स कम अंडर द रिफाइंड ग्रेन, वो भी हमें इनटेक बहुत ही कम मात्रा में करने चाहिए। इसके अलावा रिफाइंड शुगर आ गई, रिफाइंड शुगर में आप जो टेबल शुगर्स लेते हो या फिर आप बोल सकते हो कुछ भी हाई प्रोटीन्स के या मतलब कि कुछ केन शुगर्स आप लेते हो, तो जो वहाँ जो बनी हुई आती है जो हम डेली खाते हैं क्रिस्टल टाइप वाली, दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, वो भी हमें बहुत ही कम लेनी चाहिए। अब इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ दैट इज अल्कोहल। मीट खाओ, दैट इज वेज, नॉन वेज इट्स ओके, बट ड्रिंक इज नॉट ओके। कई बार आपने देखा ही होगा कि दैट इज इंजस्ट फॉर योर हेल्थ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इतनी बड़ी नोटिफिकेशन लिखी होती है, इवन आप कई बार अल्कोहल वाली शॉप पे जाके भी अल्कोहल लोगे ना तो उन्होंने भी लिखा होता है कि दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर पता है चल नहीं रहा है हमें कि दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, देन व्हाई यू हैव टू टेक इट, व्हाई यू हैव टू ड्रिंक इट, लीव इट। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, उसके अलावा बहुत से जूस हैं, उसके अलावा आप नेचुरल जूस पी सकते हो, नेचुरल फ्रूट खा सकते हो, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया है रेड कलर के हो गए, ऑरेंज वाले हो गए, ग्रीन हो गया, आप बहुत से फ्रूट बहुत से जूस पी सकते हो। एक बेटर है कि अल्कोहल को अवॉइड करो, क्योंकि देखा जाए तो ये भी बोला जाता है कि जब मैन या वुमेन जब कोई भी अल्कोहल पीता है, मैन अगर ले तो उसको दिन में सिर्फ 2 बार पीनी चाहिए या फिर 2 बार ही वो ले सकता है। अगर हम वुमेन की बात करें तो वो 1 डे में ओनली 1 टाइम इनटेक कर सकती है। अगर आप एक से ज़्यादा लेते हो तो दैट इज़ नॉट गुड, स्पेशली वुमेन। अगर मैन की बात करें तो अगर वो 2 से ज़्यादा लेते हैं दैट इज़ आल्सो नॉट गुड फॉर देम। सो बेटर है स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके ओनली ईट और ड्रिंक दैट थिंग्स विच इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। अब ऐसे बहुत से आपके सामने वीडियो आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, कि व्हाट यू हैव टू टेक एंड व्हाट यू हैव टू नॉट टेक। अभी के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।